पेज हम लोग ने जस्ट एलिमेंटर को एक्सप्लोर करना है, तो हम इस पेज का नाम रख देते हैं जी प्रैक्टिस। ठीक है। पेज का नाम कोई मैटर नहीं करता, ये आप लोगों ने कभी परेशान नहीं होना कि वो फलां पेज का नाम ये रख लिया, फलां पेज का नाम वो रख लिया। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, पेज क्रिएट हो गया। आप सिंपली एडिट विद एलिमेंटर। ठीक हो गया जी। एडिट विद एलिमेंटर पे सबसे पहले हमने पेज सेटिंग करनी होती है, सेटिंग पे आ जाते हैं और पेज सेटिंग को देख लेते हैं। हमने पेज का टाइटल हाइड रखना है और लेआउट जो है वो कौन सी रखनी है, फुल विड्थ रखनी है। ठीक हो गया। ये दो चीज़ें हो गई। अब जो है हम सिंपली आ जाते हैं और कंटेनर क्रिएट करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी थी, इसलिए कंटेनर सिंपल ले लेते हैं। और आज हम करते हैं कि मैक्सिमम जितने भी हमारे हैं एलिमेंटर के विजेट, उन सब को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं उन सब का क्या क्या काम है। हमने बेसिक बेसिक देख लिए थे, जिसमें हेडिंग आ जाता है, इमेज आ जाता है, टेक्स्ट आ जाता है, वीडियो आ जाता है, या फिर जो है बटन आ जाता है। बटन भी देख लिया था आई थिंक। कहाँ तक देख लिया था, कोई याद है? मुझे तो याद नहीं है, क्योंकि उसके बाद मैंने तो और क्लासेस भी दी हैं, तो वो सारी चीज़ें घूम जाती हैं, किसको क्या चीज़ बताई थी। थैंक यू जी, जजाकल्ला। अंकल जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? माजरत मैं आपको डिस्टर्ब करता हूँ कि मैं जो है क्लास रख लेता हूँ 6:30 बजे, और आप उसी टाइम ऑफिस से वापस आते हैं। आइंदा के लिए ये प्लान करते हैं कि वो आपको आधा घंटा रेस्ट के लिए दिया करेंगे। आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमारे बड़े हैं, तो मैं आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा इंशाल्लाह। आपको थोड़ा रेस्ट का टाइम भी देंगे। भाई सारे सुन लो, आइंदा क्लास जो है वो 7 बजे होगी। ठीक हो गया। 6:30 नहीं होगी, 7 बजे होगी। रात की टाइमिंग नहीं रख सकता फरियाल, क्योंकि मेरा जो है अपना काम होता है जो कि मैंने स्टार्ट करना होता है। फिर देखिए, मैं भी किसी को जवाब दे होता हूँ, ठीक है ना। तो वो टाइम मैं नहीं रख सकता, तो उस टाइम मैंने काम स्टार्ट करना होता है। ठीक है। ये क्या भेजा है उसमें आपने? मेरे पास ओपन भी नहीं हो रहा। ठीक है जी, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। ये मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर मेरे पास ओपन होगी। चलें, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये इनको भी दिखा देते हैं कि ये चीज़ उस्मान ने बनाई है। इधर गया भाई। डाउनलोड होके क्या, किधर गया अब? सर, आईसी टाइप टीम, आईसी टाइप, आईसी टाइप क्या होती है? अच्छा, मैंने समझा ये आपने बनाया है। मैं तो खुश हो गया हूँ कि आपने ये बना लिया, इतना प्रोफेशनल लेवल का काम कर लिए। ये कंटेनर में बेसिकली नहीं बनाते। ये जो है एक कंटेनर के अंदर इमेज लगी हुई है, और वो दूसरी इमेज जो है उसके ऊपर लगी हुई है। मैं बताता हूँ किस तरह। सच में मैं रियली खुश हो गया था कि ये आपने बनाया है खुद। यार देखें, सारे कोर्सेज पेड बेच रहे हैं, हमारे भी पेड चल रहे हैं, लेकिन कुछ जो है ना, किसी को वैल्यू भी देनी चाहिए, किसी को। देखें, आप लोग भी, आप लोगों में से काफ़ी सारे होंगे जो कि पेड कोर्सेज कर चुके होंगे, रिजल्ट नहीं दे रहे। तो चलो यार, कोई मसला नहीं है, अगर मेरी वजह से किसी को हेल्प होती है तो वो मैं हाजिर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे कौन सा कंटेनर, सॉरी, कौन सा विजिट लास्ट किया था? बटन। ठीक है जी, शुक्रिया मुस्कान। अच्छा जी, उसके बाद देख लेते हैं डिवाइडर क्या होता है। ठीक है। डिवाइडर बेसिकली एक लाइन होती है जो कि दो एलिमेंट के दरमियान में लगाते हैं आप लोग। वो किस तरह जी?
कभी कभार ऐसा होता है कि आपने हेडिंग लिखी है, हेडिंग के नीचे जो है आप लोगों ने एक छोटी सी लाइन लगानी है, वो डिफरेंट कलर में हो सकती है, तो वो किससे लगाई जा सकती है? वो जो है ये डिवाइडर के आइकॉन से लगाई जा सकती है। ठीक हो गया। अब ये किस तरह वर्क करती है, ये 100% भी शो हो रही है। उसके बाद आप इसे डबल लाइन भी शो करवा सकते हैं या डॉटेड भी शो करा सकते हैं। उसके अलावा ये डॉटेड कुछ इस तरह शो करवा सकते हैं, या फिर जो है आप इससे मुख्तलिफ इसकी टाइप्स पड़ी हैं जो कि आप इनको एक्सप्लोर कीजिएगा, ये क्या क्या इससे इस्तेमाल है। बाकी ये होता है कि कभी कभार टेक्स्ट के नीचे जस्ट होती है लाइन, उसके आगे नहीं होती, तो ऐसा कर सकते हैं, इसको हाफ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, और इसे दरमियान में भी ला सकते हैं, एंड पे भी ला लेके जा सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। मोमिना, मैंने रिकॉर्डिंग आज तक कोई ऐसी रिकॉर्डिंग है ही नहीं जो मैंने सेंड ना की हो। बता दें कोई क्लास मिस हुई है? सारी क्लास की रिकॉर्डिंग आई है ना? अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं इसमें एक मजीद क्या क्या सेटिंग है। इसमें जी हम लोग इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इसको रेड कर दिया, वाइट कर दिया, जो भी कलर इसका रखना चाहें वो रख सकते हैं। उसके बाद जो है इसके अंदर इसका है वेट। वेट से मुराद है इसकी मोटाई कितनी हो सकती है, तो ये देखें इसकी थिकनेस कितनी हो सकती है। तो इसको थोड़ा सा बढ़ाएं तो अभी देखें ये जो है वो बढ़ती जाएगी। उसके बाद देखें तो इसके दोनों साइडों के ऊपर आप लोगों को पिंक लाइन नजर आ रही होगी। दोनों साइडों के ऊपर थोड़ा थोड़ा गैप है, अगर आपने इस गैप को बढ़ाना है बढ़ा भी सकते हैं। अगर इस गैप को कम करना है तो आप लोग कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कम या बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि ये कम कर दिया, और इसको यहाँ से जो है ये इस तरह बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि ये दो एलिमेंट को जो है आपस में थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर देगा, उनको थोड़ा थोड़ा दूर लेके चला जाएगा। ठीक हो गया। ये जो है इस पर्पज के लिए यूज होती है, बाद का दरमियान में आपको डिवाइडर लगाना पड़ सकता है। उसके बाद जी, उसके बाद देखते हैं उसके बाद और कौन सी चीज़ है। उसके बाद है स्पेसर। स्पेसर बेसिकली क्या करता है, ये एक तरह का मार पैडिंग या मार्जिन के तौर पे काम करता है। पैडिंग कह ले, पैडिंग के तौर पे काम करता है। ठीक है, ये इस तरह के इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? फॉर एग्जांपल ये है कि आपका हेडर है, आप हेडिंग लगाते हैं, ये जैसे कि मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे हेडिंग लगाता हूँ। हेडिंग देखें तो बिल्कुल हेडर के साथ चिपकी हुई है, या तो आप इसे पैडिंग दे दें, ठीक है, या मार्जिन दे दें, या फिर जो है स्पेसर का यूज़ कर लें। मैं बेसिकली जो है स्पेसर का यूज़ करता हूँ। स्पेसर मेरे लिए कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि जो है आपका ये डिज़ाइन जस्ट एक डिवाइस पे ओपन नहीं होना है, डिफरेंट डिवाइसेस पे ओपन होना है, तो वो जो है स्पेसर अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। तो मैं स्पेसर बाज़ का यूज़ करता हूँ, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से दूर लेके जाना हो तो। अब कितना दूर लेके जाना है ये आप लोगों ने डिसाइड करना है, और यहाँ से भी इसको बढ़ा भी और कम भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। एंड उसके बाद अगला कौन सा एलिमेंट? अब सारे एलिमेंट जो है एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा आप लोगों ने सब्र रखना है। अच्छा जी, ये आ जाता है गूगल मैप का। गूगल मैप में जी फॉर एग्जांपल आप अपनी लोकेशन दे दें, तो वो जो है आपकी लोकेशन पिक कर लेगा। वो आपके घर का एड्रेस है, आपके ऑफिस की लोकेशन है, जो भी है आप इंटर करेंगे और वो जो है उधर से खुद पिक कर लेगा और वो आपको शो करवाएगा। फॉर एग्जांपल आपने इसको मज़ीद जूम करना है तो मज़ीद जूम भी कर सकते हैं, वो आपको मज़ीद करीब ले जाएगा मैप के। आपने इसकी हाइट वगैरह जो है वो बढ़ानी कम करनी है तो आप उसको भी बढ़ा और कम कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सा विजेट है जो कि आपको मोस्टली वेबसाइट पे यूज़ करना पड़ता है। रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जी हमारी लोकेशन ऐड करें। एंड उसके बाद है आइकॉन। आइकॉन किस लिए यूज़ होता है? आप लोगों ने मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे देखा होगा आइकॉन लगे होते हैं, लेकिन वो कोशिश ये की जाती है कि आइकॉन ये अकेला बाजू का बहुत ही कम यूज़ होता है, इसके साथ कोई ना कोई टेक्स्ट यूज़ होता है, तो वो उसके लिए भी और आइकॉन है, वो भी आगे जाके एक्सप्लोर करते हैं। आप यहाँ से आइकॉन चेंज भी कर सकते हैं, कुछ और लगाना चाहें तो कुछ और भी लगा सकते हैं, जैसे ये लगा लिया। इसका कलर तब्दील करना है तो सिंपली आप यहाँ से आगे इसका कलर भी तब्दील कर सकते हैं, जैसे कि ये रख लिया। उसके बाद अगर आप लोगों ने इसके इर्द गिर्द आप लोगों ने कोई फ्रेम बनाना है, स्टैक बनाना है, वो भी बना सकते हैं। उसकी शेप को तब्दील करना है, राउंड करना है, या फिर जो है उसको स्क्वायर करना है, या फिर उसे सर्कल करना है, या फिर उसे फ्रेम करना है, तो कुछ इस तरह का भी आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कोई ऐसी वेबसाइट आ जाती है कि आपको जो है कोई अपना लाना पड़ता है, अब वो वेबसाइट में बट इधर क्या नाम है, इधर अवेलेबल भी नहीं है लाइब्रेरी के अंदर,
तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जो है आप लोग एक वेबसाइट का नाम याद कर लें। ये मैं इधर जो है भेज भी देता हूँ चैट के अंदर, या आप लोग, ओ यार ये किधर ओपन कर ली, ये वाली वेबसाइट है SVG, और ये मैं भेजता हूँ यहाँ पे। आप कोई भी सर्च करेंगे, ये मैं चैट में भेज रहा हूँ, सेव कर लीजिएगा। ये आ गया जी आप लोगों के पास, नहीं नहीं मैंने सॉरी, पता नहीं किसको चला गया, चलें जी ग्रुप मीटिंग में भेज दिया, अब आ गया है। ये आ गया आप लोगों के पास। आप लोग अगर कोई ऐसा आइकॉन यूज़ करना चाहते हैं जो कि वर्डप्रेस के अंदर अवेलेबल नहीं है, वो आप यहाँ से इजीली जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। और किस तरह यूज़ करेंगे, उसके लिए आप लोगों ने सिंपल ये करना है कि जैसे कि मुझे चाहिए किस चीज़ का आइकॉन चाहिए, किस चीज़ का, जैसे कि बिजनेस कहता हूँ, ठीक है, बिजनेस मैंने लिखा, बिजनेसमैन, ठीक है, ये बिजनेसमैन लिखा। और इसके बाद जो है मुझे अब ये वाली पिक्चर चाहिए, ठीक है, मैं ये वाली लगाना चाहता हूँ, कहीं पे आइकॉन यूज़ करना चाहता हूँ। इसको डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद जनाब मैंने ये किया कि ये सामने पड़ा है अपलोड SVG, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है सिंपली, और इसे जो है इंसर्ट कर लेना है, तो ये आपका इधर आ जाएगा। इसको आप अभी इसकी कोई व्यू वगैरह चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, तो बाकी इसको मज़ीद छेड़ना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इसके इर्द गिर्द जो है वो आप फ्रेम लगाना चाहें वो भी कर सकते हैं, इसका जो है साइज़ बढ़ाना चाहें वो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह कुछ इनको यूज़ किया जा सकता है। डन हो गया जी। उसके बाद ये वेबसाइट नोट कर लेनी है क्योंकि इधर से ऑलमोस्ट आपको हर आइकॉन मिल जाएगा। उसके बाद है जी लूप ग्रिड। लूप ग्रिड में अभी छोड़ रहा हूँ, ये आगे जाके पढ़ाऊंगा, मे बी नेक्स्ट क्लास में हो। अभी के लिए ऐसा है कि लूप कैरोसल देख लेते हैं। आई थिंक ये भी वही है, ये भी वही है, अगली क्लास वाला है, ठीक है, अगली क्लास के साथ ये लिंक करते हैं। तो इनको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि जब क्रिएट करेंगे तो तभी देखेंगे कि ये चीज़ है क्या, ये वैसे नहीं यूज़ होगी, इसको क्रिएट करके देखेंगे। अच्छा उसके बाद है जी पोस्ट। पोस्ट क्या है, हम जो अपलोड करते हैं कोई ना कोई आर्टिकल वगैरह वो हमारे हैं। अच्छा इसको डिज़ाइन किस तरह करना है, डिज़ाइन करने के लिए जैसे कि ये सामने इसकी आप देख रहे हैं कि ये क्लासिक शो हो रहा है, तो इसको आप कार्ड के तौर पर भी शो कर सकते हैं, ऊपर आपकी इमेज भी लगी हुई होगी तो वो इस तरह कुछ खूबसूरत सा कार्ड बन जाएगा। इसको यूज़ कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कितने कॉलम में शो होना चाहिए, 1 2 3 4 5, तो मोस्टली जो है वो 3 या 4 में यूज़ होते हैं, वो कर सकते हैं। उसके अलावा जो है इधर बता सकते हैं कि यहाँ पे कितनी पोस्ट शो होनी चाहिए, उसका नंबर बता सकते हैं। उसके बाद इमेज शो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए जनाब। उसके बाद जी टाइटल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसके बाद हेडिंग H3 होनी चाहिए, बिल्कुल जी ठीक है। एक्सक्रीट, ये जो नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो यार मैं कहता हूँ कि ये बंद हो जाए, बंद हो जाए, क्योंकि इससे जो है वो कार्ड ऊपर नीचे हो जाता है। उसका साइज सेम नहीं रहता क्योंकि किसी आर्टिकल में ज़्यादा होता है किसी में कम होता है। उसके बाद जनाब कहता है कि रीड मोर का बटन, ठीक है जी, होना चाहिए। उसके बाद जी वो कहता है कि बैज, बैज क्या होता है कि किस कैटेगरी में ये आर्टिकल है, वो भी होने दे शो। उसके बाद एविएटर, एविएटर से मुराद ये है कि जो राइटर की इमेज है होनी चाहिए, होनी चाहिए, अगर नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। उसके बाद बात आ जाती है कि आप कोई ब्लॉग वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं और आपने हर कैटेगरी, उसके होम पेज के हर कैटेगरी के आर्टिकल अलग अलग शो करवाने हैं, ठीक है, पहली कैटेगरी का नाम लिखा, उसके नीचे आर्टिकल शो करवाए, फिर वो सेक्शन खत्म हो गया, अगले सेक्शन के अंदर अगली कैटेगरी, उससे अगले सेक्शन के अंदर अगली कैटेगरी। तो उसके अंदर जो है फिर आप लोगों ने यहाँ से डिसाइड कर लेना है, ठीक है। यहाँ से जो है, 1 मिनट, यहाँ से ऑल डेट है, इधर गई, ये पोस्ट है, यहाँ सॉरी इसके अंदर सेटिंग नहीं है, वो एक और प्लगइन है, वो मैं आपको फिर बताऊंगा ब्लॉग के हवाले से जो प्लगइन है। तो फिलहाल के लिए इसको इतना ही समझ लें, वो जो दूसरा प्लगइन है तो वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा है प्लगइन। अभी मेरे पास कैटेगरीज कोई क्रिएट नहीं की हुई तो इसमें भी ऑप्शन नहीं आएगा, बेसिकली वो आता है। अगर वो क्रिएट की हुई होती तो मैं आप लोगों को दिखा देता। फिर उसके बाद है पैगिनेशंस आ जाती हैं। पैगिनेशंस क्या होती हैं कि जितने आर्टिकल इस पेज पे शो हो रहे हैं उससे आगे आप लोग जाना चाहते हैं, या तो नंबर लगा दें या प्रीवियस नेक्स्ट वाला बटन आप लोगों ने देखा होता है, प्रीवियस नेक्स्ट के साथ जो है वो नंबर भी लिखे होते हैं। लोड क्लिक, तो क्लिक करते हैं तो और पोस्ट शो होना स्टार्ट हो जाती हैं। सर स्लो चलें प्लीज, ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा पैगिनेशन गया, पैगिनेशन जो है वो नीचे बटन शो हो रहे होते हैं कि जो कि
आपको बताते हैं कि इस ये फॉर एग्जांपल आपने ऊपर देखा होगा कि 6 पोस्ट लिखी हुई थी कि इस पेज पे 6 पोस्ट शो होनी चाहिए। अब इससे आगे कैसे पोस्ट शो करवानी है, तो वो पैगिनेशन जो है वो आप लोगों ने ऑन कर लेनी है, और उसको जो है आप लोगों ने अपनी मर्जी के मुताबिक रखना है। कि जैसे कि वो इन्फिनाइट स्क्रॉल होता है कि नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो न्यू पोस्ट ओपन होती जाएंगी, क्लिक करते हैं तो और पोस्टें लोड हो जाती हैं, या फिर नंबर वगैरह होते हैं जैसे कि गूगल में सर्च करते हैं तो नीचे आप लोगों को नंबर वगैरह शो होते हैं, और साथ साथ नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन भी शो होता है, तो यहाँ से वो लगा सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये इसकी कुछ सेटिंग है। उसके बाद जनाब आप लोग कार्ड की सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, कार्ड का बैकग्राउंड किस तरह होना चाहिए, कार्ड का बॉर्डर किस तरह होना चाहिए, सारी चीज़ें इमेज के बारे में देख सकते हैं कि इमेज पर होवर करने से क्या क्या सूरत हाल सामने आए। कंटेंट की टाइपोग्राफी, कंटेंट का कलर, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था ब्लॉग के लिए कि जो आप लोग ब्लॉग डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसके लिए। ठीक हो गया। इसको जी डिलीट किया। डिलीट करने के बाद आगे चलते हैं, आगे कौन कौन से हैं। यार एक मिनट, एक इम्पोर्टेंट मैसेज आया है तो मैं उसका रिप्लाई कर लूँ। किधर गया मैसेज, चलो कोई नहीं है। चलें जी, आगे देख लेते हैं कि आगे कौन कौन सी चीज़ें हैं। आगे जैसे कि आप लोग पोर्टफोलियो यूज़ करना चाहें, लेकिन पोर्टफोलियो के लिए फिर प्लगइन यूज़ करना पड़ता है, फिलहाल इसको स्किप कर दें। पोर्टफोलियो के लिए आप लोग वो रैंडम ऐड कर दें, या पोर्टफोलियो के लिए प्लगइन मस्ट यूज़ करना पड़ेगा अगर किसी जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर है वो अपनी वेबसाइट बनाना चाहता है। उसके बाद जी, गैलरी। गैलरी क्या है? गैलरी में जो है आप मुख्तलिफ इमेजेस शो करते हैं अपने, यहाँ से इमेजेस सेलेक्ट करते जाएं तो वो इधर जो है आप लोगों की वो शो होती जाएंगी, जैसे कि ये ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। या आप ये गैलरी में लेके जाते हैं, इंसर्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारी गैलरी के अंदर इमेजेस शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे बनी होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है। उसके बाद जी, उसके बाद वो कहता है कि लेआउट किस तरह से होनी चाहिए, ग्रिड होनी चाहिए, जस्टिफाइड होनी चाहिए, या ये मुख्तलिफ तरह की उसकी ग्रिड पड़ी है। तो बेसिकली इसको आप ग्रिड ही रखें, वो तमाम इमेजेस जो है वो एक जैसी शो होती हैं, उनका साइज एक ही रहता है, ये बेहतर है। उसके बाद मज़ीद आप लोग कॉलम बता सकते हैं कि कितने हो, 3 हो तो 3 कॉलम में शो होगी, इस तरह कुछ। उसके बाद दरमियान वाली स्पेसिंग को आप बढ़ा और कम कर सकते हैं, जैसे कि ये दरमियान आप लोग देख रहे होंगे वाइट लाइन आ रही है, इसको आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद इसका लिंक कौन सा होना चाहिए, लिंक इसको मीडिया ही रहने दें, बाकी इसकी मज़ीद कोई इतनी ख़ास सेटिंग नहीं है। ठीक है। उसके बाद इधर भी आप लोगों ने क्या सेटिंग करनी है, तो ये सिंपल सा एक विजेट था जो कि गैलरी के लिए यूज़ होता है। कभी कभार ऐसी वेबसाइट आ जाती है, वो चाहते हैं, वो इदारा चाहता है कि हमारी जो है कोई इवेंट हुआ है तो उनकी जितने भी पिछले सालों में इवेंट हुए हैं उनकी इमेजेस शो होनी चाहिए, तो वो भी आप लोग करवा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जी फॉर्म। जैसे कि ये फॉर्म है, ये सिंपल सा फॉर्म है। अभी मैंने आप लोगों को फॉर्म बनाना सिखाया या नहीं सिखाया? नहीं सिखाया। ये मैं आप लोगों को ना इधर दिखाता हूँ फाइवर पे, में भी मैंने पहले भी आप लोगों को ओपन करके दिखाया हो। देखिएगा, जैसे ही आप लोगों को थोड़ा बहुत फाइवर का आइडिया हो जाएगा ना, मैं थोड़ा बहुत फाइवर का ओवरव्यू दे दूंगा। ठीक है। अ, अच्छा, आपने पहली क्लास, दूसरी क्लास भी ले रखी है उज़मा? अच्छा जी। जैसे कि फॉर्म है सिंपल। ठीक है। मैं सर्च करता हूँ वर्डप्रेस फॉर्म। ये आप लोगों को मैं फॉर्म बनाना सिखाऊंगा। ये तो अभी एलिमेंटर का है, मज़ीद अच्छे अच्छे फॉर्म बनाना भी सिखाएंगे। देखें सर्विसेज कितनी है। कितनी सर्विसेज हैं। अभी मैं स्लो चल रहा हूँ, आप लोग भी स्लो हो गए हैं। सर्विसेज हैं सिर्फ 600। सर्च करते हैं जी, खाली वर्डप्रेस, खाली वर्डप्रेस फॉर्म को हटा देते हैं। कितनी है जी? कितनी सर्विसेज हैं? 1 लाख।
1 लाख हैं तो आप खुद सोचें आप कौन सी सर्विस पे इजीली रैंक कर सकते हैं जिसमें कंपटीशन नहीं है। जिसमें कंपटीशन नहीं है उसमें पैसा कितना है ये भी देख लेते हैं। आप लोग ये ना सोचें सिर्फ फार्म, सिर्फ फार्म, फार्म के हमें क्या पैसे मिलने हैं, 100 रुपया मिलेंगे, कितने, 200 मिलेंगे, देखिएगा अभी, देखिएगा अभी, सरप्राइज खोल दूं? देखें जी, पैसे खुद पढ़ लें आप। पढ़े हैं कितने हैं पैसे? क्या फॉर्म बनाने में कितनी देर लगती है? फॉर्म बनाने में कोई देर लगेगी? मैक्सिमम लगा तो आप लोगों का आधा घंटा लगेगा, फॉर्म मुकम्मल सेट हो जाएगा। ये 3200 नहीं है, गौर से पढ़ें। पहले में वो दे रहा है 10,000, फिर दूसरे में वर्डप्रेस फॉर्म नहीं, ये वर्डप्रेस फॉर्म में 23,000, 24,000। खुद पढ़ लें यार, कितने पैसे ले रहा है, ये पढ़े कितने पैसे ले रहा है। जितनी वर्डप्रेस की सर्विसेज थी उससे भी ज्यादा पैसे। कभी आपने वर्डप्रेस की सर्विस में ये भी सोचा होगा कि जिस जस्ट फॉर्म बनाने के कितने पैसे ले सकते हैं हम लोग? कभी सोचा है वर्डप्रेस में कितने पैसे मिल सकते हैं सिर्फ एक फॉर्म बनाने के? यार पाकिस्तानी हो तो 20,000 का भी फॉर्म बना के दो तो बहुत ज्यादा है आपके लिए। पहले किसी को वर्डप्रेस का आइडिया है, फाइवर का आइडिया है? ये वर्कशॉप लेने से पहले आपको फाइवर का और वर्डप्रेस का आइडिया था? किसी को था? जिनको आइडिया है, जिनको आइडिया है पहले फाइवर का और अपवर्क का, आप लोगों ने एज सुन एज पॉसिबल खूबसूरत सी इधर आप लोगों ने फार्म की गिग बनानी है, ठीक है? फार्म कैसे बनाते हैं वो मैं सिखाऊंगा। ठीक हो गया? थोड़ा सब्र करें, थोड़ा सब्र करें। थोड़ा सब्र करें यार। अभी बताओ, अभी बताओ, कलम फार्म, अभी बताओ कि फायदा हो रहा है या नहीं? इट्स ओके, कोई मसला नहीं। फायदा हो रहा है इस वर्कशॉप का या नहीं? वो बोलो तो सही। तो यार बस मेरे लिए दुआ किया करो, और कुछ ना किया करो, मेरे लिए दुआ किया करो बस। मैं आप लोगों को जस्ट मैं आप लोगों को जस्ट चीज़ें सिखाऊंगा, नई चीज़ें एक्सप्लोर भी करके दूंगा, चीज़ें एक्सप्लोर भी करके दूंगा। अभी तो पैरों पर खड़ा कर दें। यार मिशन भी यही है, मिशन भी यही है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो कम से कम यार मार्केट में खड़े हो ना, कोई ना कोई तो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके ना। तो यार मैं अपने टॉपिक से इधर क्यों आया हूँ फाइवर पे? मैं अपना टॉपिक पढ़ा रहा था फार्म, उससे इधर क्यों आया हूँ? क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि आप लोग चार्ज नहीं है, आप लोग चार्ज नहीं थे, मुझे पता था। मैं आप लोगों को चार्ज करने के लिए उधर लेके गया कि आप लोगों को यार इंटरेस्ट पैदा हो कि पैसा है, कि पैसा है, लेकिन उसको ढूंढना कैसे है वो नहीं पता। कभी किसी ने सोचा था कि फाइवर का एक फार्म बना के, हर कोई यही सोचता है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ये रुमाना का मैसेज आया हुआ है कि पोर्टफोलियो नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, पोर्टफोलियो नहीं है। भाई आप ट्राई नहीं कर सकते पोर्टफोलियो बनाने के लिए? सैम्पल वेबसाइट नहीं बना सकते कि क्लाइंट को दिखाने के लिए कुछ आपके पास हो? तो यही है ना, आपने काम करना है, काम करना है, काम करना है, काम करना है, काम करेंगे तो आपके पास पोर्टफोलियो आएगा ना। वो बेशक फ्री में करना पड़ रहा है तो यार करो, कोई मसला नहीं है। फ्री में भी करना पड़ रहा है, करो, कोई मसला नहीं।
कोई आपको वेबसाइट के यार, आप बिगिनर हो, आपको जो है कोई वेबसाइट के 5,000 भी दे रहा है, 3,000 भी दे रहा है, लो काम तो लो, कम से कम एक्सपीरियंस तो करोगे ना। सैम्पल लाइव नहीं होती, उनको यार लाइव करो ना। पैंथियन पे जाके, पैंथियन का मैं बताता हूँ। अभी टॉपिक से बाहर चला जाऊंगा, पोर्टफोलियो बाद में बात करूंगा। पोर्टफोलियो सारी चीजें बताएंगे, थोड़ा सा धीरज रखें, थोड़ा सा। आप लोगों की तरफ से अगर जो है मुझे रिस्पॉन्स मिला तो मैं और मजीद चीजें जो है वो एक्सप्लोर करूंगा। ठीक है, आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो मेरी तरफ से बहुत कुछ आएगा। मैं सोच रहा हूँ कि किसी दिन जो है, अभी धमाका नहीं करता, चलो बाद में बताऊंगा, किसी दिन एक ऐसे बंदे को लेके आता हूँ जो आपके लिए न्यू स्किल होगी, ले आऊंगा इंशाल्लाह। अभी नहीं बताता। अच्छा फिलहाल जस्ट फार्म पे रहते हैं, अभी सिर्फ फार्म पे रहते हैं, देख लेते हैं कि फार्म के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि सबसे पहले फार्म में है, पहली चीज़ है कि पहली चीज़ ये है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहली हमारी फील्ड का नाम है नेम, इसमें नेम पुट करना है, जैसे कि हम इस लेबल को हटा देते हैं, ये अच्छा नहीं लगता। उसके बाद उसके बाद जो है ये प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर क्या होता है, जब तक आपने उसमें कुछ टाइप नहीं किया तो वो वाला टेक्स्ट शो होता रहता है, बताता है, गाइड करता है कि ये यहाँ पे ये चीज़ लिखनी है। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो आगे चलते हैं तो वो कहता है भाई पीछे वाली फील्ड जो है ना, हम्म, पीछे वाली जो आपकी फील्ड थी ना वो कंप्लीट नहीं है, वो आपने फिल नहीं की, तो उसको अ, समझा रहे हैं, वक्त का पता नहीं चलता। वाई नॉट, इतना मत। जजाकल्लाह अंकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, कि अब वो आपको बताता है कि आप पिछली फील्ड जो है वो छोड़ आए हैं, तो वो रिक्वायर्ड करना चाहते हैं कि इस फील्ड को फिल किए बगैर जो है वो फॉर्म सबमिट ना हो, तो इसको रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है कॉलम, कॉलम जो है यहीं से फॉर एग्जांपल मैं इसको 50% कर देता हूँ, और ये 50% पे आ गया, अभी फुल विड्थ नहीं दे रहा, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। और यहाँ पे नीचे वाली फील्ड है, इसमें ईमेल लिखनी है, तो इसकी टाइप भी ऊपर सेलेक्ट की हुई है ईमेल, तो इसको भी मैं अगर दोनों को एक ही लाइन में लेके आना चाहता हूँ तो मैं इसको 50% कर देता हूँ, तो ये दोनों एक ही लाइन के अंदर आ गए। आप इसके अलावा कोई और फील्ड ऐड करना चाहते हैं, सिंपली आप लोगों ने इधर प्रेस करना है न्यू पे, और इसको थोड़ा ऊपर ले जाऊं क्योंकि सबसे नीचे मैसेज होता है। आप लोगों ने जो है कोई और फील्ड लगानी है, जैसे कि हमारे पास कौन कौन सी है, टेक्स्ट एरिया है, यूआरएल है, कोई यूआरएल पेस्ट करना है अपनी प्रोफाइल का यूआरएल। ठीक है। उसके बाद जो है टेलीफोन नंबर ऐड करना है, कोई रेडियो बटन, जैसे कि वो 5 ऑप्शन दिए होते हैं उनमें से एक टिक करना होता है, जैसे कि वो होती है, क्या नाम होता है, क्विज होती है। उसके बाद जो है सिलेक्शन का कोई ना कोई होता है, चेक बॉक्सेस होते हैं, मुख्तलिफ तरह की, डेट लेनी है, पासवर्ड लेना है, HTML लेनी है, जो भी लेना है, तो उसके लिए मुख्तलिफ तरह के आप लोग फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद वैसे मेरी समझ जी बिल्कुल बिल्कुल पता नहीं चलता कब। मुझे आपकी जाकिर आपकी बात की समझ नहीं आई, क्या कहा है आपने। ठीक है, ये इस तरह जो है आप लोग मजीद भी फील्ड इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये फील्ड अभी हिडन है तो इसमें कुछ कर देते हैं, इसको फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट करते हैं, टेलीफोन नंबर, हमें फ़ोन नंबर चाहिए तो हम लोग इधर नंबर भी उससे ले सकते हैं, इधर प्लेस होल्डर टेक्स्ट लिख देना और इसको ऑन कर देना है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर लेना है, व्हाट्सएप लिख दें। उसके बाद जो है कोई आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल इधर यहाँ पे आप लोगों ने डेट वगैरह सेलेक्ट करवानी है तो वो डेट वगैरह भी सिलेक्ट करवा सकते हैं, कि यूज़र इधर क्लिक करेगा, वो टाइम, ये सॉरी टाइम है तो इधर वो टाइम लिख देगा कि कौन से टाइम पे जो है ये फॉर्म फिल किया है। मुख्तलिफ तरह की रिक्वायरमेंट होती है, वो आप लोग समझ सकते हैं कि फॉर्म किस टाइप के होते हैं। बेसिकली क्लाइंट आपको खुद ही बताता है कि फॉर्म में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है फॉर्म बनाते हैं। बाकी ये फॉर्म इतना कोई अच्छा सा नहीं है, बहुत ही बड़ा सा फॉर्म है। अच्छे अच्छे फॉर्म बनाने के लिए फिर जो है आप लोगों को तो कुछ मज़ीद अच्छा करना पड़ता है, थोड़ा सा HTML CSS का टच देना पड़ता है उनको, तो मज़ीद जो है आप लोग ये कर सकते हैं। एक फॉर्म दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, HTML CSS का कोड भी दे दूंगा ताकि आप लोग उसको भी मज़ीद जो है फिल्टराइज कर सकें, उसको अपने फॉर्म को जो है मज़ीद खूबसूरत बना सकें। तो अभी एक फॉर्म दिखा देता हूँ, यही फॉर्म है, क्या नाम है इसका, ये फॉर्म देखें, ये थोड़ा सा खूबसूरत लुक दे रहा है, ये देख लें। ये अब ये वाला फॉर्म है, इधर भी यही वाला फार्म है, दोनों सेम फार्म है, लेकिन इसका कुछ लुक बेहतर है, अच्छा है, खूबसूरत लग रहा है, देखने वाले को भी अट्रैक्ट करेगा।
तो ये चीज़ है, ये मैंने खुद ही बनाया। मैं आप लोगों को इसका कोड दे दूंगा थोड़ा सा, ताकि आप लोग भी इस तरह की खूबसूरत, इससे भी मज़ीद भी खूबसूरत बनाए जा सकते हैं, लेकिन सैंपल को फॉलो करते हुए यही बनाना था तो फिर यही बनाया। आप मज़ीद भी खूबसूरत किस्म के फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म का ये काम होता है। फॉर्म बेसिकली जो भी फिल करता है तो वो आपको ईमेल रिसीव हो जाती है, जो कि वर्डप्रेस की हेड वन ईमेल होती है, ठीक हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कौन सी है, आगे हमारे पास कौन सा विजेट है वो देख लेते हैं। और आगे कौन सा विजेट है जी, उसके बाद है लॉगिन का। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने लॉगिन करवाना है क्लाइंट से, तो इधर लॉगिन करवा सकते हैं। स्लाइडर वगैरह लगाना है तो स्लाइडर लगवा सकते हैं, या जो है आपने क्या नाम है, स्लाइडर लगा लेते हैं। यार मैं मैसेज रिप्लाई कर लूँ। लोकल लॉगिन किया जी। अस्सलाम वालेकुम। आप ऐसा करेंगे, आप एक दफ़ा इसको अनइंस्टॉल कर लें और दोबारा इंस्टॉल कर, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करके चेक करें, मे भी वर्क करना स्टार्ट कर दें। ना करे तो फिर मैं आपको एक और सॉफ्टवेयर बताता हूँ। ठीक है जी, ये स्लाइडर देखा है, इस तरह के स्लाइडर आप लोगों ने भी देखे होंगे कि वो वेबसाइट पे चल रहे होते हैं। इनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बैकग्राउंड के पे कोई इमेज लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये बैकग्राउंड इमेज है, हम यहाँ से इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इमेज लगा ली, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये कंटेंट है, इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ, नाम लिख लिया, उसके बाद लिख लिया, उसके बाद बटन है, अगर उसको हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर लें, या कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं फॉर्म के अंदर। उसके बाद जो है ये पहला उसका है फॉर्म का, सॉरी फॉर्म कह रहा हूँ, बात वही फॉर्म पे अटकी हुई है। स्लाइडर का पहला है, उसके बाद ये दूसरा है, और ये तीसरा। इस तरह जो है मज़ीद भी आप लोग इसके आइटम क्रिएट कर सकते हैं, ताकि वो फॉर्म आपका चलता रहे। उसके बाद जो है इसकी और कौन कौन सी चीज़ें हैं इसके अंदर वो देख लेते हैं। इसकी हाइट को भी तब्दील कर सकते हैं, ये 400 पिक्सल है, इसको मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। इसकी ये चीज़ें हैं, नेविगेशन वगैरह हैं, इनको सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन का कलर वगैरह तब्दील कर सकते हैं, टाइटल को चेंज कर सकते हैं, और ये चांद एक उसकी चीज़ें हैं, ठीक है। आपने अपने टेक्स्ट वगैरह को इधर कहीं पे रखना है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन उसकी चेंज करनी है या वर्टिकल पोजीशन चेंज करनी है, तो उसको भी आप लोग तब्दील कर सकते हैं। ये एक छोटा सा विजेट है जो कि मुस्टली वेबसाइट से आपने देखा होगा लगा होता है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद जी वर्डप्रेस मेन्यू है, जो कि हम हेडर फुटर बनाने में यूज़ करेंगे। अभी है एनिमेटेड टेक्स्ट, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो इस तरह के कुछ इफेक्ट आप लोगों ने देखे होंगे वेबसाइट पे लगे होते हैं। इस तरह से आप लोग जो है इसको एडिट करके, जैसे कि लिखते हैं माई कंट्री इज, कौन सा है जी, पाकिस्तान है, ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद इसको रोटेट भी कर सकते हैं कि ये कुछ इस तरह आप लोगों के पास शो हो। ये देखें, ये देखें जी, रोटेटिंग टेक्स्ट। रोटेटिंग टेक्स्ट से मुराद क्या है वो भी समझा देता हूँ। कभी कोई चीज़ शो होगी, कभी कोई चीज़ होगी। अभी बेटर शो हो रहा था, फिर जो है बिगर शो होगा, फिर फास्टर शो होगा, तो इनको जो है आपने अलग अलग लाइन के अंदर लिख देना है, जो कि शो होता रहेगा। ये देखेंगे, ये जैसे वर्क कर रहा है। ये मेरी वेबसाइट पे आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे लगा हुआ है वो बार बार लिखा हुआ आता है, कभी लिखा हुआ आता है वर्डप्रेस डेवलपर, कभी एसईओ लिखा आता है, और कभी जो है फ्रीलांसर लिखा आता है। तो इस तरह का इफेक्ट आप लोग भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। बाकी इसको हाईलाइटेड रखना चाहें हाईलाइटेड भी रख सकते हैं, और एनिमेशन की टाइप भी यहाँ से तब्दील कर सकते हैं कि वो कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। ये भी रोटेटिंग है। और इसके बाद ये नीचे इसकी भी टाइप रोटेटिंग की भी आप लोग तब्दील कर सकते हैं। ड्रॉप इन, मुख्तलिफ तरह के आप लोगों ने देखा होगा वेबसाइट पे इफेक्ट लगे होते हैं, तो इस तरह इजीली आप लोग भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है शेप टाइप है, शेप टाइप को आप करली भी बना सकते हैं, इसको जो है आप डबल अंडरलाइन भी बना सकते हैं, डायगोनल भी बना सकते हैं, और वट एवर यू कैन डू, ठीक है। बट बस आपको हर चीज़ घर में प्रोवाइड कर रहा है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जनाब, उसके बाद देख लेते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं। उसके बाद हॉटस्पॉट है, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये भी लोकेशन के लिए यूज़ होता है, हमने बाज़ औक़ात मैप यूज़ करना होता है। उसके बाद है प्राइस लिस्ट। कोई आपकी वेबसाइट आप लोग बना रहे हैं जो कि मेन्यू बेस्ड वेबसाइट है, तो आप लोग इस तरह मेन्यू लिख सकते हैं, नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन और आगे उसका
टेक्स्ट लिख सकते हैं। बाकी इनके कलर वगैरह स्टाइल में जाके तब्दील कर सकते हैं। यहाँ से इसकी प्राइसिंग वगैरह तब्दील कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह तब्दील कर सकते हैं। तो ये कुछ है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें हैं जी, देख लेते हैं। उसके बाद है जनाब प्राइसिंग टेबल। प्राइसिंग टेबल क्या होता है? ये जो है आप लोगों की प्राइस बताता है। ये मुख्तलिफ आइटम्स होते हैं जो कि बताते हैं कि कौन कौन सी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोग इधर 3 कॉलम बना ले तो हमारी हमारी जो है 3 प्राइसेस के टेबल हो जाएंगे। जैसे कि सिंपली कर लेते हैं, चल इधर जो है वो 3 कॉलम ही डायरेक्ट ले लेते हैं। वो सब कॉलम क्रिएट करते करते वो थोड़ा टाइम लगेगा। चलें जी, इसको 33.3 नंबर दे दिए। इसको भी 33 ये तो अभी ये वो वाला सेलेक्ट है, इसको भी 33.3 दे दिए। और इसको भी 33.3 दे दिए, ठीक है। ये हो गया, गुड हो गया। उसके बाद जो है वो प्राइसिंग वाला अपना विजिट लेके आते हैं। अब उसको जो है इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह हमारा काम करेगा। ये प्राइसिंग टेबल है, ये इधर हो गया। उसके बाद कॉपी किया, इधर आ गया, और फिर कॉपी किया, यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। ये है। अब मजीद आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं, इसके टाइटल को तब्दील करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसकी डिस्क्रिप्शन को तब्दील करना चाहते हैं, या इसकी हेडिंग को तब्दील करना चाहते हैं, इसकी प्राइस तब्दील करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। पाकिस्तानी रुपयों में रखना चाहते हैं, वो भी रख सकते हैं। इसको जो है जिस तरह डिफ़ॉल्ट वैल्यू में रखना चाहते हैं करेंसी में, उस तरह रख सकते हैं आप लोग। बाकी इस पे सेल भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेल चल रही है तो सेल भी लगा सकते हैं। सारी चीज़ें इस पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके कुछ फीचर्स वगैरह हैं, उनको मज़ीद एक्सप्लोर करें और इन चीज़ों को देखें। जैसे कि ये वाले आइटम, इनको फीचर्स में जाके तब्दील कर सकते हैं। बाकी बटन का इधर लिंक वगैरह लगा सकते हैं कि बाई करने के लिए, और उसके ऊपर रिबन लगी हुई है पॉपुलर की, वो भी आप लोग बंद या ऑन कर सकते हैं। और आपने टेक्स्ट क्या लिखना है तो वो भी तब्दील किया जा सकता है, ठीक हो गया। ये एक मज़ेदार विजेट है जो कि आप लोगों को किसी न किसी प्रोडक्ट की वेबसाइट पे लगाना पड़ सकता है। ये लास्ट डोमेन और होस्टिंग, यार अभी डोमेन एंड होस्टिंग भी आए भी नहीं थे। या तो वो आप उस वक्त पूछे डोमेन एंड होस्टिंग, वो क्लाइंट की मर्जी होती है। वो आपको पे कर रहा है तो आप ले लें, अगर नहीं पे कर रहा है तो फिर कहे कि भाई जनाब लेके दो, लेके दो। फीचर को एक्सप्लोर करके दिखा दें सर। एक फीचर को मैं जनाब एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ, मैंने कुछ छोड़ा है? मैं उसको ओपन तो कर रहा हूँ। उसके बाद है फ्लिप बॉक्स। फ्लिप बॉक्स के लिए मैं थोड़ा सा इधर एक कंटेनर क्रिएट कर लेता हूँ और फिर जो है इसको दिखाता हूँ कि ये किस तरह वर्क करता है। फ्लिप बॉक्स किधर गया जी? ये है जी फ्लिप बॉक्स। ये फ्लिप बॉक्स है, और जैसे ही इसके ऊपर माउस लेके आते हैं तो ये देखें कुछ इस तरह से तब्दील हो रहा है। बाकी आप इसके ऊपर इमेजेस वगैरह भी लगा सकते हैं, इसके बैकग्राउंड को भी सेट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद ये उसका फ्रंट था और ये उसका बैक की सेटिंग है। इनके हेडिंग वगैरह को भी तब्दील कर सकते हैं, कोई इमेज लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। बाकी इसकी सेटिंग है, सेटिंग में देख लें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। इसकी हाइट वगैरह है, और फ्लिप इफेक्ट है, उसको आप तब्दील भी कर सकते हैं। स्लाइड इस तरह से कुछ हो, या जो है कोई इस तरह से कुछ डिज़ाइन शो हो, या जूम इन जूम आउट। मतलब यह है कि वर्डप्रेस आपको हर चीज़ अवेलेबल कर रहा है एलिमेंटर के थ्रू। एलिमेंटर जो है आपको हर तरह की फैसिलिटी दे रहा है। बस सीखें यार, मार्केट में जाएं, काम करें, और कुछ भी नहीं है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ना जब थोड़ा सा फाइवर पे लेके जाऊंगा ना, आप लोगों को बताऊंगा किस तरह गिग क्रिएट करनी है, और किस तरह जो है आप लोगों ने अपने आप को 24/7 ऑनलाइन रखना है। और मेरा जो मेरा ये है लैपटॉप, कभी कभार तो 10-10 दिन बंद भी नहीं होता, इसी वजह से क्योंकि फाइवर चल रहा होता है। तो आप लोगों को ये भी कुर्बानी आगे देनी पड़ेगी, या तो उसे मोबाइल से हैंडल करें, या जो है अपने लैपटॉप को 24/7 ऑन करके रख दें। तो ये चीज़ें भी चलती रहती हैं। तो आप लोगों को बताऊंगा किस तरह। आप लोगों को एक शीट भी दूंगा जिसके अंदर ऐसे कीवर्ड हैं जो कि बायर बार बार सर्च कर रहे हैं, ठीक है। वो मैंने प्रो वाले अकाउंट से निकाले हैं अपने से, और वो ऐसी लिस्ट है कि वो आपको वैसे नहीं कहीं पे मिलेगी। वो मतलब प्रो वाले अकाउंट के अंदर ही होती है। वो क्या बताती है कि बायर जो फाइवर पे आ रहे हैं वो कौन कौन से कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। वो एक बहुत लंबी लिस्ट बनती जाती है जो कि आपको
फाइवर वैसे नहीं देता, वो सिर्फ प्रो वाले अकाउंट में देता है। तो वो मैंने जमा की हुई है आप लोगों के लिए, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो आपको आसानी होगी थोड़े से ही, कि बायर जो है कौन सी कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, वो आपको थोड़ी सी उधर से आसानी मिल जाएगी कि आप लोग जो है उन्हीं कीवर्ड को यूटिलाइज करते हुए जो है बनाएंगे गिग और मज़े करेंगे, फिर एंजॉय करेंगे, डॉलर कमाएंगे। ठीक है। बस एक बात याद रखनी है, लाइफ में जितने भी कामयाब हो जाए यार, दूसरों की मदद करता रहना है, दूसरों की मदद करते रहनी है। पाकिस्तान के हालात आप लोगों को पता है, ठीक है। अगर हम लोग इधर हमें लूटा जा रहा है और हम लोग भी लूटने के चक्कर में रहे ना, तो इस मुल्क का माशरा फिर जो है वो बद से बदतर और बदतरीन बनता जाएगा। ठीक है। आप लोग एक छोटी सी अगर अच्छाई कर सकते हैं किसी के साथ, तो वो ज़रूर कीजिएगा, ताकि कोई आपको याद रखे और आपके लिए दुआ करे, बस और क्या चाहिए। तो ये चीज़ें थोड़ी बात किया करें, दूसरों की हेल्प किया करें, और बाकी ज़िंदगी के मामला सारे चलते रहते हैं, सारे मामला चलते रहते हैं, बस किसी न किसी की हेल्प कर दिया करें। अल्टीमेटली आपको भी उन्हीं से कोई कोई आप जिसकी हेल्प कर रहे होते हैं, अल्टीमेटली उनकी तरफ से भी आपको कोई ना कोई हेल्प मिल रही होती है। ये एक दुनिया का दस्तूर है। तो आप लोगों ने अपना फ़ायदा सोचे बगैर जो है वो दूसरों की हेल्प करती रहनी है। देखें, अगर मैं सोच लूँ कि यार जो है फलां बंदा जो है वो भी तो गलत कर रहा है, मैं गलत करूँगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन ये तो सोच लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक हमने रैपर फेंकना है, कहीं पे रैपर अलाउ नहीं है, वो गलती से किसी ने फेंक भी दिया, हम कहते हैं कि यार उसने तो फेंका हुआ है, हम क्यों ना फेंकें। ये हमारे हमारे एक तरह के रिवाज बने हुए हैं। ठीक है। तो आमीन। तो इस तरह के रवाज बने हुए हैं इन चीज़ों को, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि फलां बंदे ने अच्छा किया है तो यार मैं भी अच्छा कर दूं। बुरा किसी ने किया है तो बुरा ज़रूर करना है, अच्छा किसी ने किया है तो अच्छा नहीं करना। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है वो भलाई करने की और अच्छाई करने की जो है तौफीक अता फरमाए। बाकी यार मैं तो आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी मौका मिले तो किसी न किसी की हेल्प ज़रूर करें, ज़रूर हेल्प करें। यार मैंने सोचा था कि मैं जो है वो स्पोर्ट वाला ग्रुप बनाऊं, लेकिन वो आप लोगों को पता है पीछे एक हरकत हुई है जिसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया था। फिर मैंने सोचा कि दफ़ा करो यार, जो इधर क्लास में बैठे हैं तो उनके साथ में नेक्स्ट क्लास में एक ग्रुप शेयर कर दूंगा जो कि 24/7 उनके लिए ओपन होगा, कि जो बंदे सीरियस हैं वो इधर डेली क्लास में आ भी रहे हैं। और आई थिंक कोई 30 से 32 बंदे जो है वो सीरियस हैं और क्लास सीरियस ले भी रहे हैं। आज थोड़े कम है क्योंकि मे बी उनको पता ना हो, वो उसी बात पे कायम हो कि 26 को क्लास है, तो इस वजह से। लेकिन जो बंदे सीरियस हैं तो उनके लिए अलग ग्रुप बना दूंगा। यार एक दूसरे की हेल्प करो, आपको कोई चीज़ आती है उनको बताओ। और लाइफ में बहुत कुछ करो यार, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, हम लोगों ने उसे बदतर बनाया हुआ है। दूसरों की हेल्प करेंगे जो आपको सुकून मिलेगा, तो वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसकी खुशी कितनी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉल टू एक्शन बटन है। कॉल टू एक्शन बटन में बेसिकली क्या है, कॉल टू एक्शन बटन में जो है आप इमेज लगा देते हैं, नीचे हेडिंग होती है, उसके बाद कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन होती है, और ये टेक्स्ट होता है। ये कॉल टू एक्शन बटन होता है कि किसी बंदे को कोई तस्वीर दिखा के किसी ना काम पे ले। सर अभी कोई सीरियस लेता नहीं है, हमारे पहले डॉलर आ जाएं फिर माइट भी आप आपस वाले सुने। कोई मसला नहीं है, मैंने किसी को ये नहीं कहा कि भाई आप ज़बरदस्ती आए इस वर्कशॉप के अंदर। मैंने कहा है कि मैंने तो मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे शेयर करता रहूँ और उन लोगों का भला जो इस लिंक को जो है मज़ीद शेयर करते रहे हैं। तो मैंने तो किसी को नहीं कहा कि भाई आपने जोर ज़बरदस्ती इधर आए ही आए। तो जिस ने कोई देखा और अगर फ़ायदा हो रहा है तो आप लोग ये घंटा घंटा बैठते हैं ना, फ़ायदा ना हो रहा तो आप लोग क्यों बैठते। तो कॉल टू एक्शन का मकसद ये होता है कि आप कोई ना कोई इमेज शो करवा के उस पर क्लिक करवाते हैं। सर मैं तो सब कश्तियाँ जला के बैठा हूँ, कोई मसला नहीं है यार, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद जो है मीडिया कैरोसेल है। मीडिया कैरोसेल बेसिकली क्या काम करता है, इसमें भी वही चीज़ होती है कि जो आपने पहले देख चुके हैं। इसमें जो है वो इमेजेस आप लोग लगाते हैं, वो इस तरह शो होती हैं, और थोड़ा सा इसका आपको
अच्छा सा ओवरव्यू दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को मज़ीद, आप इसको यूज़ करना चाहें, एक्सप्लोर करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि इसकी विड्थ अभी कम है तो उसको 100% कर देते हैं। ये 100% ठीक हो गया। 100% हो गई। अब ये इमेजेस मैं नहीं लगा रहा, लंबे काम में नहीं जा रहा। इमेजेस आप लोग इजीली इस पे क्लिक करके ना यहाँ से ये इमेजेस ऐड कर सकते हैं। ऊपर क्लिक करेंगे ना इधर, तो यहाँ पे इमेजेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो ऐड करना चाहे वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा वीडियो का लिंक लगाएं। ठीक है, तो या कोई न्यू आइटम ऐड करना चाहें उनको भी ऐड कर सकते हैं। बाकी मज़े की जो बात इसकी है, तो इसमें थोड़े इफेक्ट अच्छे अच्छे हैं, वो आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। जैसे कैरोसेल है, उसके बाद स्लाइड शो कर सकते हैं। स्लाइड शो इस तरह की, एक इमेज ऊपर आएगी बाकी नीचे आएंगी। उसके बाद ओवरफ्लो लगा सकते हैं, ये इस तरह से कुछ। तो इस तरह से आपकी इमेजेस के ऊपर जो है वो एक अच्छा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बहुत ही खूबसूरत किस्म की नज़र आएंगी। तो इस तरह जो है आप लोग शो करवा सकते हैं। जैसे कि इधर इमेज की जगह तब्दील होगी तो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट देंगी। तो ये आप लोग भी अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं, या कभी यूज़ करना चाहें क्लाइंट की वेबसाइट पे तो वहाँ पे भी आप लोग इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अच्छा, आज की क्लास के एंड पे ना जस्ट 5 मिनट का एक छोटा सा सेशन होगा, जिसमें आप लोगों ने सब ने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, क्योंकि मुझे नाम का तो खास नहीं पता और मैं भूल जाता हूँ कि ये कौन है ये कौन है। छोटा छोटा अपना थोड़ा थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, आप कौन है, क्या करते हैं, और आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना है ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोग हैं कौन कौन और क्या चीज़ें हैं। ये कोई वाटर मार्क टाइप कुछ, ये नहीं नहीं, ये वाटर मार्क नहीं है, वाटर मार्क नहीं है। ठीक हो गया, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, ये वाटर मार्क नहीं था, ये इमेज की जगह पे वो जो है वो इमेज, अभी देखें इधर आप लोग इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये इमेज है, इसको ले आए, तो ये इमेज भी यूज़ की जा सकती है। जैसे कि ओवरफ्लो था, ये देखें अब ये इमेज लगी हुई है। इससे आगे चलते हैं, इसी तरह इमेजेस ये ऐड है। ये इधर इमेजेस आप लोगों ने खुद लगानी है, कुछ इस तरह का इफेक्ट बना हुआ है। ठीक है, जहाँ कंपटीशन कम है। यार मैंने अभी बताया है आप लोगों को, इतनी अच्छी सी फार्म जैसे फार्म का बताया है, और मैं कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को एंड पे ना वो लिस्ट भी दूंगा जिसमें प्रो वाले कीवर्ड्स हैं जो कि बाहर मोस्टली सर्च करते हैं, और उन पे कंपटीशन भी लिखा हुआ है। साथ में वो फाइल बनाई हुई है गूगल शीट की, शेयर करूंगा। थोड़ा सा धीरज रखें, चीज़ें जो है वो वक्त के साथ साथ होती हैं। और कभी भी मैंने आप लोग को पहले बताया था कि मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे आपसे बस एक चीज चाहिए कि वो आप लोगों की कामयाबी है। मुझे आप लोगों से और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चीज चाहिए ताकि आप लोग यार मुझे इस जिंदगी में आने का अपना मकसद मिल जाए। ठीक है, वो मकसद क्या है? दूसरों की हेल्प करना, उन्हें कामयाब बनाना। बस मेरा मे भी यही मिशन है और यही मेरा मकसद है, मुझे मिल जाए। मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा गाइड करूंगा, और मैंने आपको पहले बताया था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि 15 दिन बाद आप लोगों को ऑर्डर आ जाएगा, या आपको जो है 20 दिन बाद ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने जो है वो मेहनत दिखाई, तो वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग 2 मंथ के अंदर अंदर अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों के पे है, डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कितना पोटेंशियल दिखाना है। 2 मंथ में मिनिमम क्या, मिनिमम कहता होता हूँ, जो जो भी मुझसे गाइड लेता है कि जी हमने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, हमें जो है ये चाहिए, तो मैं उसको 2 मंथ कहता हूँ, ताकि वो जो वो कहते हैं छाना लगना, छाना लग जाए कि ये बंदे के अंदर पोटेंशियल है या नहीं है। अगर बंदे के अंदर पोटेंशियल है, चलेगा, दौड़ेगा। उसको कभी ऐसा भी हो सकता है कभी काम ना मिले तो वो डीमोटिवेट नहीं होगा, बल्कि मजीद मेहनत करेगा। लेकिन जो 2 मंथ के अंदर जो मेहनत ना करने वाला होगा वो भाग जाएगा। मैं हर किसी को 2 मंथ मिनिमम कहता होता हूँ। 2 मंथ के अंदर पता चल जाता है बंदे का भी, और आगे उसने क्या करना है उस सब का भी पता चल जाता है। उसके बाद टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल क्या होते हैं? क्लाइंट्स के रिव्यूज होते हैं जो कि वेबसाइट के ऊपर लगे होते हैं। कुछ इस तरह से आप लोग जो है इसकी स्किन को तब्दील भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ पे जो है अगर आप लोगों ने उसको इमेज लेआउट को स्टैक या इस तरह मुख्तलिफ इधर सेटिंग्स हैं, इनको एक्सप्लोर कीजिएगा। आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगी तो उनमें जो है आप लोगों ने इनको एक्सप्लोर करना है। जैसे कि एक लाइन में 3 शो करवाना चाहते हैं, तो एक दफ़ा 3 शो करवाना चाहते हैं तो इस तरह भी करवा सकते हैं। मजीद इसको जो है आप लोग रिफाइन भी कर सकते हैं किस तरह इसको यूज़ करना है। ठीक हो गया। तो कुछ ये है। उसके बाद एडिशनल सेटिंग है, ये आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ये कोई
आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है और ये बिल्कुल फिट है। ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ी बहुत कलर की चेंजिंग वगैरह आप लोग करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके बाद ये होता है कि आप लोगों ने अगर चेंजिंग करनी है फॉन्ट वगैरह की, वो कर सकते हैं, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज़ वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। क्लाइंट का रिव्यू वगैरह चेंज करना है तो वो यहाँ से इसको रिमूव करके रिव्यू लिख देंगे, इधर नाम लिख देंगे और इधर जो है उसका लिख देंगे कि वो फॉर एग्जाम्पल CEO है, फाउंडर है, MD है, जो भी है तो वो इधर मेंशन कर सकते हैं। अगले पे चलते हैं। अगली हमारे पास क्या चीज़ है यार, ये विजिट खत्म कर लेना, आज हमारे लिए यही बहुत कुछ होगा। अगली कौन सी चीज़ है? रिव्यूज। हाँ, रिव्यूज बड़े हैं। इन रिव्यूज को भी यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह के, ये मतलब हैं सारी एक ही चीजें। बाकी आप लोगों ने उनको अपनी मर्जी के मुताबिक यूज करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके रिव्यूज आए हुए हैं फाइवर से और आप फाइवर का अकाउंट नहीं देना चाहते, जस्ट बायर के रिव्यू शो करवाना चाहते हैं, बायर की तस्वीर लें, नाम लें, उसके नीचे जो है उसकी डिस्क्रिप्शन लें, यहाँ पे लोगो तब्दील कर लें, यहाँ पे लोगो वगैरह तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि ये ट्विटर का है तो आप लोग यहाँ पे फाइवर का लगाना चाहें फाइवर का भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप लोग कोई भी लोगो लगाना चाहते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप लगा सकते हैं। मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जो है वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ पे फाइवर का लोगो भी लगाया जा सकता है, कुछ भी लगाया जा सकता है। गूगल की तरफ से रिव्यू आया हुआ है, गूगल का रिव्यू है, वो भी आप लोग लगा सकते हैं। मैं अपनी साइट पे टेस्टिमोनियल क्यों आर्टिफिशियल लगा दूं? मेरा वेबसाइट के बगैर भी अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। कभी कोई न्यू बायर आता है तो मैं लिंक भेज देता हूँ, लेकिन मैंने उस पर क्या शो करवाना है? जस्ट मैंने अपनी ब्रांडिंग की हुई है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उसके अलावा भी काम अच्छा मिल रहा है, तो मैं उस आर्टिफिशियल की तरफ जाता भी नहीं हूँ। आर्टिफिशियल काम करें भी ना, आर्टिफिशियल करके क्या आपको मिल जाएगा? ओरिजिनल लगानी चीज़ें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको जो है वो डिलीट कर दें। स्टार्ट में मैं तो भाई बहुत स्लो बोल रहा हूँ, मैं तो इसी वजह से स्लो हो गया हूँ, वरना मैं तो 120 की स्पीड से चल रहा था। मैं तो बहुत ज़्यादा स्लो हो गया हूँ। अच्छा जी, आगे देखते हैं। आगे टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में भी आप लोगों को आइडिया हो ना हो तो ये हम जब पोस्ट डिज़ाइन करेंगे तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा ये बेसिकली क्या होता है। इसमें ये होता है कि आप लोगों का जो आर्टिकल होता है उसकी जो हेडिंग्स होती हैं और सब हेडिंग्स होती हैं वो अरेंज की हुई होती हैं कि फॉर एग्जांपल 1.1 हेडिंग और 1 हेडिंग और उसके अंडर जो हेडिंग हुई उसके अंदर वाली 1.1, उसके बाद वाली 1.2, इसी तरह सेकंड हेडिंग, इस तरह कुछ है। ये टेबल ऑफ कंटेंट बना होता है, आप लोगों ने किसी न किसी वेबसाइट पे देखा होगा। जी जी, मैं बताऊंगा। ये तो मैंने जस्ट आप लोगों को ओवरव्यू दिया है, वो फॉर्म बनाना सिखाऊंगा, कोई मसला नहीं है, फॉर्म बनाना सिखाऊंगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे है काउंटडाउन। काउंटडाउन आप लोगों ने मुख्तलिफ वेबसाइट पे देखा होगा, ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट्स होती हैं कि इतने दिन रह गए हैं, इतने घंटे रह गए हैं, सेल जो है वो ख़त्म होने वाली है, आके ले लो सारा कुछ। समर सेल है या विंटर सेल है, इस तरह की आप लोगों की सेल्स वो आप लोगों ने वेबसाइट पे देखी होंगी। यहाँ पे उसकी डेट वगैरह चेंज कर सकते हैं, मंथ वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जो भी करना चाहें तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। ये कुछ इस तरह का काउंटर लगा होता है। बाकी इसका बैकग्राउंड कलर कहाँ से चेंज करेंगे, वो स्टाइल में जाके करेंगे। इसका सेटिंग बाकी कहाँ से करनी है तो वो आप लोगों ने देखी होगी, वो लेआउट में ही सेटिंग सारी मौजूद थी। ठीक है। उसके बाद जनाब, उसके बाद क्या चीज़ है? उसके बाद है के बाद मेरे ख्याल में आज आधे ही एक्सप्लोर कर लेते हैं, और फिर जो है ना, जो आधे एक्सप्लोर कर लेंगे उनको आप लोगों ने प्रैक्टिस करना होगा। कल क्लास मेरी इधर नहीं है, मेरी DMT पे है, तो कल तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ। परसों वाली क्लास में इंशाल्लाह फिर बाकी चीज़ें कर लेंगे। इसको कंप्लीट करके ना एक पेज भी डिज़ाइन कर लेंगे। वैसे मेरे ख्याल में तो पेज डिज़ाइन करना आसान है, आप लोगों ने जस्ट यहाँ से कंटेनर क्रिएट करने और यहाँ से एलिमेंट उठा के उनको फेंकते जाना है और उनकी फॉर्मेटिंग करते जाना है। फिर नेक्स्ट पे आप लोगों ने चले जाना है, नेक्स्ट क्रिएट करना है, इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना है। मेरे ख्याल में तो आप लोग कर लेंगे, इतना मुश्किल तो नहीं है ना? बनाना टफ है? ये क्या बोला है, यूज़र फ्रेंडली और यूज़र फ्रेंडली में टफ है? सर प्लीज पेज क्रिएट करें। करेंगे पेज क्रिएट, ये पेज पे ही काम कर रहे हैं, पेज पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन अभी
ये है कि हमने सारे एलिमेंट भी जो देखने हैं ना, ये क्या क्या है और ये क्या क्या काम करते हैं। इसके अलावा तो हम लोग पेज पे जा ही नहीं सकते आगे। पेज पे ही काम करें, बट पेज बनाना तब सीखेंगे जब हमारे सारे एलिमेंट जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है शेयर बटन है। आप लोगों ने देखा होगा किसी न किसी आर्टिकल में जो है इस तरह का शेयर बटन लगा होता है। इस पोस्ट को आप लोग शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करनी है, ट्विटर पे शेयर करनी है, व्हाट्सएप पे शेयर करनी है। मजीद भी इधर आइटम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से आप लोग तब्दील करना है, व्हाट्सएप करना है, तो जो भी बंदा इसके क्लिक करेगा तो वो आपकी जो पोस्ट पढ़ा होगा, जिस पोस्ट में ये लगे होंगे, वो जो है वो उस प्लेटफॉर्म पे शेयर हो जाएंगे। ये किस तरह वर्क करते हैं ये बता दिए सिंपली सिंपली। जब ये चीज़ें क्रिएट करेंगे तो आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह वर्क कर रही हैं। उसके बाद जी, उसके बाद ये है कि अब ब्लॉग कोटेशंस हैं, कोटेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। और इनकी मज़ीद फॉर्मेटिंग सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। बॉर्डर वगैरह लगाना है इसको, ये कोटेशंस लगानी है, ये इस तरह का कुछ लगाना है, बॉक्स लगाना है, क्लीन करना है। कोटेशन इस तरह की अच्छी लग रही है तो इस तरह आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। गलत भी फेंकी जा सकती हैं, गलत ना फेंके ना। आप लोगों ने जो विजिट यूज करना है वही आप यूटिलाइज करें। जस्ट ये डिलीट और ये डिलीट, ठीक हो गया। मैं आप लोगों की वजह से थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, दूसरा मैं थका हुआ भी हूँ, तो इस वजह से भी मैं वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहा। चलो जो चल रहा है तो बेहतर है। उसके बाद जी आप लोग फेसबुक बटन यूज़ कर सकते हैं कि कोई फेसबुक एक प्रॉब्लम वेबसाइट क्रिएट करनी है तो कंसर्न पेजेस वो उसमें वेबसाइट का हेडर फुटर ऑटो अप्लाई हो जाता है। ये आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, मुझे नहीं समझ आ रही। ठीक है, आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, फिर मैं आपको उधर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक हो गया। उसके बाद लाइक बटन बना सकते हैं। लाइक बटन किस तरह जी, मुख्तलिफ वेबसाइट पे देखा होगा कि इधर ना इस तरह का होता है। फेसबुक का पेज जो है वो शो हो रहा होता है, या कोई पोस्ट है उसके नीचे इस तरह लाइक बटन शो हो रहा होगा, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका फेसबुक का पेज लाइक हो जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह का कुछ जो है आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद जो है टारगेट पेज जो है वो कौन सा है, तो वो टारगेटेड पेज जो है फेसबुक का पेज का लिंक लगा सकते हैं, ताकि वो जब भी बटन पे लाइक करे तो वो लाइक हो जाए आप लोगों का पेज। ठीक है, इस तरह से भी कुछ आप लोग सेटिंग उसकी कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन ये चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, चंद एक चीज़ें हैं जो पुरानी हो चुकी हैं वेबसाइट पे, बटन लगाने वाली और ये चीज़ें। उसके बाद जनाब, उसके बाद क्या चीज़ है, फेसबुक वाली चीज़ों को थोड़ा सा छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद ये एनिमेशन वगैरह आप लोग ऐड कर सकते हैं। ये देखें इस तरह की कुछ एनिमेशन, लेकिन आप लोगों को फिर अपनी जेसन फाइल लानी होगी एनिमेशन के लिए। ठीक है, ये तो इनकी अपनी पड़ी है, तो आप लोगों को खुद अपनी लानी पड़ेगी, लेकिन वो तब लानी पड़ेगी जब किसी वेबसाइट पे लगानी होगी, तो वो क्लाइंट खुद प्रोवाइड करेगा, आप लोगों को नहीं बनानी पड़ेगी। आप लोगों ने जस्ट लिंक लगाना पड़ेगा। लेकिन यूज़ आना चाहिए कि एनिमेशन किस तरह लगानी है, वो इस तरह लगाई जा सकती है। उसके बाद जनाब, उसके बाद है कोड हाइलाइट्स। आप लोगों ने वेबसाइट पे कोई कोड वगैरह लिखना है तो उसको इस तरह हाईलाइट कर सकते हैं। बाकी जो है HTML का कोड है, जावा का कोड है, कोई भी कोड आप लोगों ने वेबसाइट पे लगाना है तो इधर जो है वो थोड़ा सा हाईलाइट होकर खूबसूरत होकर आएगा। बाकी उसका आप लोगों ने कुछ तब्दीलियां करनी है तो उसको मज़ीद एक्सप्लोर करने, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, इसकी हाइट वगैरह तब्दील कर सकते हैं, उसका सेटिंग में उसके ही फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, यह टाइम क्या हुआ है, 7:44। चलो ठीक है जी, 15 मिनट लेते हैं आपके। उसके बाद जी, उसके बाद जनाब पेपैल बटन है, और ये तो उसमें यूज़ होंगे। उसके बाद है प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार आप लोगों ने देखा होगा, कुछ ना कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जिनके ऊपर आप लोग नीचे स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो ऊपर प्रोग्रेस बार जो है ना वो चल रही होती है। प्रोग्रेस बार किस तरह चल रही होती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे टॉप पे लगा दी, ये देखें आप लोग, ये इस तरह कुछ आप लोग स्क्रॉल करते हैं तो वो आपको बता रहा होता है कि आपका पेज कितना रह गया है। बाकी इसका कलर वगैरह तब्दील करना चाहें तो वो कलर भी आप लोग तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे कि ये कलर तब्दील कर लिया और इसको रेड कर लिया, तो जैसे ही मैं पेज पे स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे बताता है कि पेज का इतने परसेंट जो है वो आपने विजिट कर लिया है। ठीक हो गया। इसके बाद मजीद भी इसको एक्सप्लोर करें, इसकी सेटिंग वगैरह देखें, इसको आप यूटिलाइज करें। अच्छा जी, उसके बाद क्या चीज़ है,
उसके बाद कैरोसल है। कैरोसल भी वही चीज़ है जो कि आप लोग पहले देख चुके हैं। इमेजेस यहाँ पे लगी होंगी, आपने कितनी इमेजेस एक टाइम में शो करवानी है। फॉर एग्जांपल 3 करवानी है तो वो 3 शो करवा दें, या एक करवानी है तो वो एक करवा दें। इस तरह से यहाँ पे आप कोई कुछ भी लगा सकते हैं। आप कैरोसल में जस्ट इमेजेस नहीं लगानी, आप लोग यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड किया, अभी आप लोगों ने यहाँ पे शो करवाना है क्या चीज़, कोई वीडियो शो करवानी है, वीडियो शो करवा सकते हैं। कोई और चीज़ शो करवानी है वो भी इजीली करवा सकते हैं, या कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई हेडिंग्स लिखनी है वो भी शो करवा सकते हैं, या कोई 3 बटन लगाने हैं, बटन भी, कोई आइकॉन्स, कुछ भी आप लोग इधर जो है ऐड करते जाएंगे वो आप लोगों के शो होते जाएंगे। ठीक हो गया। तो इसमें जो है कैरोसल में कोई ये चीज़ है। 1 मिनट जनाब। हाँ जी। अच्छा ये हो गया, ये हमने चीज़ें देख ली। उसके बाद हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें इसकी देख ली हैं, थोड़ी बहुत रह गई हैं। हाँ, टैब। टैब क्या चीज़ है जी? आप लोगों ने वेबसाइट्स पे देखा होगा कि इस तरह के कुछ टैब्स लगे होते हैं। आप इधर कुछ और डेटा, इस टैब में कुछ और डेटा पड़ा होता है, इस पे क्लिक करते हैं, उसमें कुछ और डेटा पड़ा है, इस पे क्लिक करते हैं, कुछ और। किस तरह ऐड करते हैं? सिंपली आप लोगों ने ये करना है, जैसे कि इस टैब में आप लोग ये हेडिंग रखना चाहते हैं, अगले में जो है आप लोग इमेज कोई रखना चाहते हैं, जैसे कि कुछ भी रख सकते हैं। ये आप लोगों ने देखना है कि हमारा इस्तेमाल क्या है, तो उसके मुताबिक आप लोगों ने इनको क्रिएट करना है। इसका नाम वगैरह भी आप लोग उधर तब्दील कर सकते हैं। बाकी इसमें जो है आप लोगों ने अगर कोई टेक्स्ट रखना है, इसको पहले क्रिएट कर लेते हैं, और क्रिएट करने के बाद फॉर एग्जाम्पल इधर टेक्स्ट रखना है। देखें, हर टैब के अंदर जो है अपनी अपनी चीज़ें पड़ी हैं। ठीक है, इस तरह जो है आप लोग डेटा वेबसाइट पे शो करवा सकते हैं। बाकी इन टैब्स के नाम है, टैब के नाम तब्दील कर सकते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस। हाँ, एक और चीज़, आपकी वेबसाइट है पोर्टफोलियो बेस। एक फॉर एग्जांपल एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, ठीक है, वो पोर्टफोलियो बनाना चाहता है, इधर लोगो शो करवाना चाहता है, इधर जो है वो अपनी सोशल मीडिया पोस्ट शो करवाना चाहता है, इधर जो है वो अपनी जो है कोई और चीज़ शो करवाना चाहता है, जैसे कि इलस्ट्रेशंस हो गई, वो शो करवाना चाहता है, तो इनके अलग अलग टैब्स बना के उनके अंदर जो है वो फिर ऐड कर सकता है। ठीक है, इस तरह से कुछ यूज़ किए हुए होते हैं। जैसे कि मैं इधर कुछ और भी ऐड करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इनका टैब्स का ये वर्क होता है। बाकी टैब को आप थोड़ी सी मजीद उसकी सेटिंग तब्दील भी कर सकते हैं। वो किस तरह, जैसे कि टैब को जो है आप इस तरह कुछ शो करवाना चाहें, कुछ इस तरह शो करवाना चाहें, इस तरह जिस तरह उसको शो करवाना चाहें तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसको छेड़खानी आप लोग जितनी ज़्यादा करेंगे तो उतनी ज़्यादा आप लोग सीखते जाएंगे। ठीक है ना, चीज़ों को छेड़ना है, जितना ज़्यादा छेड़ेंगे उतना ज़्यादा चीज़ों का पता चलेगा। आगे देखते हैं जी, आगे क्या क्या चीज़ें हैं। ये सवाल 4 आए हुए हैं। सर आई डन इट सर, CSV फाइल लगा सकते हैं? CSV फाइल इधर क्यों लगानी है? ठीक है जी। उसके बाद, इसके बाद और कौन कौन सी चीज़ें हैं? अस्मा आप निकाल ली है तो बहुत ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, उसके बाद इमेज कैरोसेल आप लोगों को पता है क्या होता है। उसके बाद लिस्ट आइकॉन है। इसमें क्या होगा, इसमें ये सीन होगा कि साथ आइकॉन भी होगा और साथ टेक्स्ट भी होगा। इसका आइकॉन आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आ गया। ठीक है, इस तरह आप लोग तब्दील भी कर सकते हैं। बाकी इनकी आइकॉन का साइज तब्दील करना है, या उसका कलर तब्दील करना है, या कुछ भी करना है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक हो गया, ये कुछ इसलिए इस्तेमाल होते हैं। बाकी ये एक लाइन में भी शो हो सकते हैं, इनके दरमियान गैप भी आ सकता है, ये मजीद गैप इस तरह बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इसको, ये अभी पिक्सल्स में है तो इसको रैम में या किसी में भी कन्वर्ट करके आप लोग इनको बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया, बाकी इनको सेंटर में लाना है, एंड पे लाना है, जहाँ पे भी लाना है, इसको डिवाइडर इनके दरमियान लगाना है, डिवाइडर लगा सकते हैं। डिवाइडर को आपने डबल करना है, जो भी करना है, तो इसको आप लोग छेड़ करके आप लोग ये चीज़ें अच्छी अच्छी बना सकते हैं। ठीक है, एलिमेंटर प्रो में काफ़ी चीज़ें न्यू आई हैं जो पहले नहीं थी। वो पहले थी, आपको पता नहीं थी।
ये चीज़ें पहले से ही हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अकॉर्डियन, अकॉर्डियन क्या होता है? बाज़ औक़ात आपको लगाने पड़ सकते हैं कहीं पे कुछ सर, क्या बोला है आपने? सर इतना एक्सप्लेन किसने किया है? किसी ने ना किया। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा जी, ये देखें कि आप लोगों ने फॉर एग्जांपल वो बनाने हैं, एफएक्यूज बनाने हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो वो यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो जैसे कि मुझे इधर यहाँ पे पैराग्राफ ऐड करना है, उसका आंसर, और यहाँ पे जो है मैंने क्वेश्चन ऐड करना है। किधर गया भाई? किधर गया किधर गया किधर गया? यहाँ पे गया, यहाँ पे गया। ये इधर आप लोग क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। व्हाट इज यूर क्वेश्चन, कुछ भी आप लोगों ने कुछ भी क्वेश्चन लिखना है, जो इस पे क्वेश्चन पे क्लिक करेगा नीचे उसका आंसर शो हो जाएगा। अब इन चीज़ों को खूबसूरत किस तरह बनाना है वो थोड़ा आप लोगों ने देख लेना है, किस तरह आप लोग इनको खूबसूरत बना सकते हो। जैसे कि देखें, ये सिंपल से हैं बिल्कुल। अगर आप लोग इनको डिज़ाइन करने की तरफ जाएं तो आप लोगों ने सिंपल ये देखें, इसको थोड़ा बहुत खूबसूरत आप लोगों ने इसकी डिज़ाइनिंग करते जाना है, ठीक है। ये मैंने इसकी पैडिंग, इसके कॉर्नर राउंड कर दिए। बाकी इसको आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है, इसको क्लिक करके, मतलब ये है कि आप के अंदर एक्सप्लोर करने की, चीज़ों को एक्सप्लोर करने की आदत होगी ना, तो आप एक सिंपल किसी चीज़ को भी बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपके अंदर ये आदत नहीं है चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, तो मेरे भाई कुछ नहीं कर सकते। चीज़ों को एक्सप्लोर किया करें, एक्सप्लोर किया करें, मज़ीद से मज़ीद अंदर खोज किया करें उनकी। जितने ज़्यादा अंदर तक जाएंगे, जितनी ज़्यादा आपको अंदर की बातें पता होंगी, उतना जो है आप खोल के खेल सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे हमारी कौन सी चीज़ें हैं? यार मैं तो कहता हूँ इधर काउंटर पे बस करते हैं। जैसे कि ये काउंटर नंबर है, इस तरह कुछ वर्क करते हैं। आप लोग एक से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वो क्लाइंट, और वो मेरी वेबसाइट पे भी शो हो रहा है, क्लाइंट हैं, और उसके बाद जो है प्रोजेक्ट्स हैं। वो काफ़ी पुराने खड़े हुए हैं, फिर मैंने उनको अपडेट भी नहीं किया, लेकिन ये है कि इस तरह चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। और यहाँ पे जो है एक